नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड MAHI09 भारत में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके जून 2026 VMOU परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सूफीवाद या सूफी मत को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ लिखिए। दोस्तों, सवाल पर स्टार लगा लीजिए। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। जून, दिसंबर 2020, दिसंबर 2023, जून 2023, जून 2022 और जून 2024। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे रट लीजिएगा। तो इसका जवाब क्या है? बहुत आसान है। सूफी मत इस्लाम का एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी रूप है। इसको आप ऐसे समझिए या ईश्वर तक पहुंचने का एक प्रेम भरा रास्ता है। इसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा ईश्वर से सीधे प्रेम करने और आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया जाता है। बस इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न, खानकाह क्या है, इसे परिभाषित कीजिए या इसके बारे में आप क्या जानते हैं। साथियों, यह भी एक सुपरहिट प्रश्न है। दिसंबर 2018, 2021, जून 2016, 2018 और 2024 में आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा। तो खानकाह क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है सूफी संतों का आश्रम या मठ। ये वो जगह होती थी जहां सूफी संत और उनके शिष्य एक साथ रहते थे, दुनियादारी से अलग होकर ईश्वर की इबादत करते थे और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करते थे। ये एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र था। प्रश्न संख्या 3, कादरी या कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की? यह सवाल भी दिसंबर 2016, 2018, 2019 और 2023 में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर बहुत सीधा है। कादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। उन्होंने ही भारत में सूफी मत के इस महत्वपूर्ण संघ की नींव रखी। नाम याद रखिएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। चौथा प्रश्न है, शंकराचार्य कौन थे? ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2016 और जून 2024 में आ चुका है। चलिए जानते हैं इसका जवाब। शंकराचार्य, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, दक्षिण भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। किन्हीं 2 भक्ति संतों के नाम लिखिए। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2015, 2021 और जून 2016 में। इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। भक्ति आंदोलन के 2 सबसे प्रमुख संत थे, कबीर और गुरु नानक। इन दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं से समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया और सामाजिक सुधार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इस परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट की PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सभी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और परीक्षा की पूरी तैयारी का मटेरियल मिलेगा। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है या पाणिनि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लिखी थी। ये संस्कृत व्याकरण का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो याद रखिए, अष्टाध्यायी मतलब पाणिनि। 7वां प्रश्न है, नैनार कौन थे या उनके बारे में आप क्या जानते हैं? ये सवाल भी जून 2023, 2017 और 2018 में आया है। तो दोस्तों, नैनार दक्षिण भारत के शैव संत थे। इसका मतलब है कि वे भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने अपनी कविताओं और भजनों के माध्यम से शिव भक्ति का जोर शोर से प्रचार किया और ईश्वर के प्रति सीधे प्रेम और अनुभव पर जोर दिया। प्रश्न संख्या 8, चैतन्य महाप्रभु कौन थे या उनके विषय में आप क्या जानते हैं? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे, जिनका प्रभाव मुख्य रूप से बंगाल और ओडिशा में था।
उन्होंने कृष्ण भक्ति को एक नया रूप दिया और संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया, जिसमें भक्त नाचते गाते हुए भगवान का नाम लेते हैं। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ था? दोस्तों, यह सवाल भी देखिए कितनी बार आया है। जून 2015, 2022 और 2024। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इस जगह को अब हम पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 10, कबीर कौन थे और उनका जन्म कहां हुआ था? ये भी एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण सवाल है। कबीर मध्यकालीन भारत के एक महान संत और कवि थे, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1455 के आसपास बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। 11वां प्रश्न, है भक्ति या भक्ति आंदोलन को परिभाषित कीजिए, या इससे क्या तात्पर्य है? दोस्तों, यह प्रश्न तो पेपर में छप चुका है, समझो। दिसंबर 2023, जून 2023, जून 2024 लगातार आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। भक्ति का सीधा सा मतलब है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। भक्ति आंदोलन एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसमें भक्तों ने कर्मकांडों की जगह ईश्वर से एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। प्रश्न संख्या 12, ख्वाजा या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, या उन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूफी संत से जुड़ा सवाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। वे ईरान से भारत आए और अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जहां से उन्होंने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। 13वां प्रश्न है, पीपा कौन थे? ये सवाल दिसंबर 2017 और 2018 में पूछा गया है। संत पीपा असल में राजस्थान की गागरौन रियासत के एक राजा थे, लेकिन राजपाट में उनका मन नहीं लगा और वे सब कुछ त्याग कर संत रामानंद के शिष्य बन गए और एक महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रश्न 14, शंकराचार्य के दर्शन का नाम बताइए। ये सवाल भी 2 बार आ चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखें। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, शंकराचार्य के दर्शन का नाम अद्वैत वेदांत है। अद्वैत का मतलब है दो नहीं, यानी आत्मा और ब्रह्म परम सत्य एक ही है, अलग अलग नहीं। 15वां प्रश्न है, पंचरात्र सिद्धांत किस मत से संबंधित है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर है, पंचरात्र सिद्धांत मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। यह भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति पर आधारित एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें भक्ति और प्रपत्ति यानी ईश्वर की शरण में जाने के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MAHI 09 ही नहीं, बल्कि आपके MA हिस्ट्री के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स अब उपलब्ध है। सभी सब्जेक्ट्स के डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए 16वें प्रश्न पर आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसका संपादन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। उन्होंने विभिन्न संतों की वाणियों को इसमें संकलित किया। प्रश्न 17, दादू पंथ के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। ये भी एक अच्छा सवाल है। संत दादू दयाल द्वारा चलाए गए दादू पंथ की प्रधान गद्दी या प्रमुख केंद्र राजस्थान में नारायणा नामक स्थान पर है। यहीं पर उनके 52 प्रमुख शिष्य रहते थे, जिन्हें 52 थांबे कहा जाता था। 18वां प्रश्न है, मीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी या शिष्य थे? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य और खलीफा थे। उनकी अपने गुरु के प्रति भक्ति बहुत गहरी थी। प्रश्न 19, सैयदना और दाई शब्द किस संप्रदाय से संबद्ध है? ये थोड़ा अलग सवाल है पर महत्वपूर्ण है। सैयदना और दाई ये दोनों शब्द बोहरा संप्रदाय से जुड़े हैं। ये शिया इस्लाम की एक शाखा है और ये शब्द उनके धार्मिक गुरुओं और उत्तराधिकार की व्यवस्था से संबंधित हैं। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, भारत में चिश्ती सिलसिले का सबसे प्रमुख और शुरुआती केंद्र अजमेर था, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह स्थापित की और सूफी मत का प्रचार किया।
तो दोस्तों, ये थे आपके सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, पूरी तैयारी के लिए पीडीएफ गाइड डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।